देखिए, आज सरस्वती महोत्सव हमारा दूसरा दिन है सरस्वती महोत्सव का। और कल आदि बद्री से हमने हवन करके शुभारंभ किया था और आज हम यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें हमने पूरे विदेशों के जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं और जितने साइंटिस्ट हैं, अपने देश के जितने साइंटिस्ट हैं और जितने युवा जिन्होंने सरस्वती के ऊपर शोध किया है, वो सभी आज हमारे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। बहुत से बच्चे इसमें पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट भी अब की बार यही था। और अभी तक हमारे डॉक्टर रोजर फेडरर जी वो इसमें जुड़ चुके हैं, जो अमेरिका के ही एक डॉक्टर प्रीथा हैं वो भी इसमें हाई कमिश्नर जुड़ चुकी हैं। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर जनरल बख्शी अभी बोल रहे हैं। और बहुत सा हमारा एक इसमें उद्देश्य ही रहता है कि एक ऐसा प्लेटफार्म हम कम से कम स्टूडेंट्स को दें कि सरस्वती के ऊपर किस तरह जिसने भी शोध किया है या जो व्यक्ति शोध करना चाहता है उसके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनाएं, दिखाएं कि हाँ हम ये काम ऐसा कर सकते हैं, सरस्वती के ऊपर शोध कर सकते हैं। तो ऐसा आज ये यहाँ पर हमारा दूसरे दिन हमने यहाँ पर ये जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन की है। किस तरह का इसका उद्देश्य है और आने वाले दिनों में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड कौन सी चीज़ें सामने लेकर के आ रहा है? देखिए, उद्देश्य तो इसका सबसे बड़ा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरस्वती के बारे में जितने तथ्य छुपे हुए हैं या जो तथ्य अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाए, वो से सरस्वती को लोग मिथ्या भी मानते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि वाकई में सरस्वती यहाँ से बहती रही है, उस सारा का सारा हम लोगों के सामने लेकर ही आएंगे। हमारे जितने भी रिसर्चर लगे हुए हैं वो सभी के सभी इस बात को डिक्लेयर भी कर चुके हैं, सरस्वती यहाँ से बहती रही है। और हमने अब की बार सरस्वती में जितना पानी इधर उधर खेतों में बह जाता था हम उसको लेकर आए हैं। शिवालिक की पहाड़ियों का कैचमेंट सरस्वती का रहता है, अब भी सरस्वती में पानी चल रहा है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस दूसरे महोत्सव में हम ये कह सकते हैं कि सरस्वती का 180 किलोमीटर का जितना हमारा रीच था वो बिल्कुल क्लियर है। आज भी सरस्वती में पानी बह रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सरस्वती की कुछ साइट भी पिछले दिनों आप लोगों ने खोजी हैं, उनको लेकर के क्या योजना है? देखिए, सरस्वती की कुछ साइट, हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट सरस्वती की है उनको लोगों के सामने लेकर आए। अब राखी, बनावली ये सब के सामने थी, हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, धोलावीरा थी, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि जितनी भी ऐसी और साइट हैं उनको भी लोगों के सामने लेकर आए। हमें अभी एक सधाया गाँव में एक साइट मिली आर्कियोलॉजी, तो उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल जो आर्कियोलॉजी के लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, वो बोल रहे हैं उसमें बहुत से ऐसा सामान मिला है जो कभी किसी भी ऐसी सभ्यता में नहीं मिला था। मिट्टी की मृद भांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं बहुत प्राचीन, जिनका अभी तक किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं आया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हमें मिल रही है। हम इन साइट्स को आर्कियोलॉजी के एंगल से डेवलप करेंगे और वहाँ पर टूरिज्म भी एक जिस तरह का हेरिटेज टूरिज्म की आवश्यकता हरियाणा में है जो अभी तक बहुत कम थी, उस हेरिटेज टूरिज्म को भी हम रिवर फ्रंट के माध्यम से, इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स के माध्यम से, हमारे जितने मंदिर सरस्वती के किनारे हैं उनके माध्यम से, और घाट हम जो बना रहे हैं लोगों के आचमन के लिए, लोगों की श्रद्धा आज भी जिस गांव से सरस्वती होकर गुजरती है आज भी कायम है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ वाकई में माँ सरस्वती का अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती का जो एक दृश्य यहाँ पर बनता था वो आज भी कायम है। आप आइए, आचमन करिए, पवित्रता प्राप्त कीजिए।